नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहना। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, मेरे रिश्ते क्या हैं, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, अगर मैं ये करूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब कि हमारा दिमाग सोचने से बंद ही नहीं होता और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो प्रश्न ये आता है कि ये हमारे लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम सारे टाइम क्यों सोचते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा माइंड होता है, हमारा दिमाग है, वो एक्सीडेंटली अपने आप उन चीज़ों को करनी स्टार्ट कर देता है जो हमें फ़ायदा देती हैं, हमें रिवॉर्ड देती हैं। और ओवर थिंकिंग क्या करती है, ओवर थिंकिंग हमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा फ़ायदा देती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। ओवर थिंकिंग पहली चीज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें सेंस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ सेंस ऑफ सेफ्टी, मतलब कि मैं चीज़ों को अवॉइड कर सकती हूँ, गलत चीज़ों को ज़्यादा सोच के अवॉइड कर सकती हूँ और चीज़ों को परफेक्ट बना सकती हूँ। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि मैं एक मेरे अंदर फॉल्स फीलिंग आती है जो मुझे एश्योर करवाती है कि अगर मैंने अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर दिया तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, सारी जो आउटकम होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहती हूँ और अलग 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 प्लान बनाती हूँ, अलग अलग आउटकम्स के बारे में सोचती हूँ और उनके अकॉर्डिंग प्लान बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने डर जो हमारे अंदर हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी को हम सर्टेन मतलब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रूरी क्या है, अपने डरों को फेस करना, क्योंकि बिना डर के फेस किए हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि हमें लगता है कि जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ तो एटलीस्ट मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, ओवर थिंकिंग से मेरे काम खराब हो जाते हैं, मेरे को नींद नहीं आती। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, सोचना तो बहुत ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग ज़रूरी है। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोडक्टिव जो थिंकिंग होती है और जो ये ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग क्या करती है, नेगेटिव पे फोकस करती है, उन चीज़ों पे फोकस करती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और प्रोडक्टिव में हम एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। यहाँ इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं उसके लिए वरिड हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ओवर थिंकिंग में क्या करूँगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे कुछ नहीं आया, मुश्किल आ गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे। और वहीं पर मैं प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या करूँगी, हार्ड वर्क ज़्यादा करूँगी, मैं अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर की हेल्प लूँगी। इसमें भी हो सकता है कि मुझे नींद कम आए, लेकिन जो मेरे पास टाइम बचेगा नींद कम आने से उसको मैं क्या करूँगी, प्रोडक्टिव चीज़ों में, हार्ड वर्क में लगाऊंगी। यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझनी, प्रोडक्टिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में क्या फ़र्क है। प्रोडक्टिव थिंकिंग जो होती है वो एक्शनेबल होती है, मतलब हम उसमें अपने ग्रोथ माइंडसेट से आगे की तरफ कुछ करने की सोचते हैं। प्रोडक्टिव थिंकिंग ज़्यादा कॉन्क्रीट और एक्शनेबल होती है, इसलिए अपने लिए टाइम सेट कीजिए, उसको लिखिए, ज़ोर से बोलिए, पेपर पर उसका डायग्राम बनाइए, उसके फ़ायदे नुकसान देखकर सब एस्पेक्ट्स को देखिए और फिर सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। ये नहीं कि ओवर थिंकिंग बार बार नेगेटिव सोचकर और गलत सोचकर अपने आप को भर लें कि और थक जाएं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाए, हमारे में एनर्जी ना बचे कि जब हमें एक्शन लेना हो तो हम एक्शन ही ना ले पाए। और अब भी आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ज़रूरी है तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि जो टाइम में ज़्यादा सोचने में वेस्ट करती हूँ उसको कैसे मैं काम की चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। और ओवर थिंकिंग मेरे रिश्तों पर, मेरी फिज़िकल हेल्थ पर, मेरी मेंटल हेल्थ पर, मेरे काम पर कैसे इफ़ेक्ट करती है।
सच तो ये है, ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग आपको कम क्रिएटिव बनाती है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं।